Now let's move on to our next chapter, that is congruence of triangle. अब we all know what a triangle is. कोई भी एक ऐसा फिगर जिसकी तीन साइड्स होती है एंड ऑल दोज थ्री साइड्स आर इन टच ईच अदर टू मेक अ साइक्लिक फिगर. ये एक साइक्लिक फिगर होता है. अब देयर आर वेरियस थिंग्स एंड वी हैव ऑल बीन डीलिंग विद ट्रायंगल सिंस अ लॉन्ग टाइम. अब ये मैं मान लेता हूँ ये है मेरा ट्रायंगल ABC. नाउ देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस इन योर टेक्स्ट बुक रिलेटेड टू ट्रायंगल्स. दैट फर्स्ट वन इज व्हाट इज विच इज द एंगल अपोजिट टू. ओके, हम लोग इसका नाम चेंज करके रख देते हैं. दिस इज D, this is E and this is F. पहला क्वेश्चन पूछा विच इज द एंगल दैट इज अपोजिट टू DE. DE के अपोजिट एंगल कौन सा होगा? ये वाला, मतलब कि एंगल F. ओके, नेक्स्ट इज विच इज द साइड अपोजिट टू एंगल E. यह एंगल E, इसका अपोजिट मतलब उसके साथ वाली जो दो साइड होती है उसको छोड़ के द थर्ड साइड, तो हुई साइड DF. Okay, next is which angle is included by side DE and DF. अब DE और DF, so अब देख लीजिए DE और DF दोनों साइड्स के अंदर D रिपीट हो रहा है. so which angle is repeating? Angle D. नेक्स्ट है हमारे पास which side is included by angle E and angle F. एंगल E और एंगल F कौन सी साइड है? EF, साइड EF. एंड लास्ट इज state the angles adjacent to side DE. DE से एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हैं? एक तो ये होगा एंगल D एंड दिस नेक्स्ट इज एंगल E. सो दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स अबाउट एनी ट्रायंगल दैट वी ऑल नो एंड वी कैन आंसर वेरी इजीली. बट इन दिस चैप्टर वी विल बी स्टडीइंग अबाउट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एनी ट्रायंगल. ओके, नाउ व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी? अगर मैं दो ट्रायंगल्स का नाम लूं, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड ये है मेरा अगला ट्रायंगल. दिस इज E, F एंड G. ओके, दीज आर द टू ट्रायंगल्स. मैंने कह दिया कि ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये एक साइड इक्वल है एंड दिस एंगल इज इक्वल. ओके, अगर मुझे गिवन है दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, नाउ मैं लिख रहा हूं ट्रायंगल ABC. Now this is the symbol for congruency. ABC is congruent to triangle E, F and G. अब congruency का मतलब होता क्या है? Okay, whenever anything is congruent, इसका मतलब होता है they are equal. They are exactly equal. And how they are equal? There are 6 things that comes in a triangle. अगर मैं कहता हूँ दो triangles congruent है तो अब ये मुझे given है कि ABC is congruent to triangle E, F एंड G. अब इसका पहले देख लेते हैं कॉन्ग्रुएंसी का. अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो कौन सी चीजें कम्स अंडर पिक्चर. ओके, अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं. A के साथ कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है? B. A के साथ E है तो मतलब कि एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E. एंगल सेकेंड कौन सा है? B और यहाँ पे F. एंगल B विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F एंड एंगल C, क्योंकि ये थर्ड वाला और यह है G. सो एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल G. ओके, नाउ अब तीनों एंगल्स हो गए. अब आती है सेगमेंट्स की बात. ओके, सो AB सेगमेंट के लिए हम दो को साथ मिलेंगे. AB और यहाँ क्या है? EF. सो सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट EF. अब नेक्स्ट वन है BC. AB लिया, अब BC और यहां FG. सो सेगमेंट BC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट FG. और अगले दो, अब देखिए ये दो हो गए, ये दो हो गए, तो कौन सा बचा? सिर्फ AC का पेयर बच गया है. सो सेगमेंट AC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट, यहां पे कौन सा बच गया है? EG. जी. सो अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है इसका मतलब है कि ये 6 के 6 चीजें उसके कम्स अंडर पिक्चर. ठीक है, सो दिस इज व्हाट कॉन्ग्रुएंसी इज ऑल अबाउट. ठीक है, कि और कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंसी. कि अगर मतलब कि एंगल A और एंगल E कॉन्ग्रुएंट है मतलब वो इक्वल है, वो इक्विवेलेंट ही है. ओके, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक कि ABC एंड PQR आर कॉन्ग्रुएंट. कुछ इस तरीके का ट्रायंगल्स हमें गिवन है.
कि अब इसके अंदर तो हमने देखा जब ट्रायंगल को हम इजीली मेक आउट कर पा रहे थे कि कौन सा एंगल किसके साथ इक्वल है। अब अगर हमें सिर्फ ट्रायंगल्स गिवन है कि ये दोनों इक्वल है और हमें पता करना है कि कौन से साइड, जैसे ए बी सी को मैं ई एफ जी के साथ करूंगा या जी ई एफ के साथ कॉन्ग्रुएंट लिखूंगा या फिर एफ जी ई के साथ, तो वो चेक करते हैं। पहला, दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। दीज आर द टू ट्रायंगल्स। Okay, A, B and C, and then R, P and Q. This is 90 degree. This is also 90 degree. And then this is angle A. This is angle Q. Angle C, angle R. ये दोनों इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है और ये दोनों साइड्स इक्वल है। अब एक चीज, अगर आपको दो अलग अलग फिगर्स के अंदर सेम सिंबल दिख रहा है साइड के ऊपर या फिर सेम फिगर दिख रहा है एंगल के ऊपर, सेम सिंबल, तो इसका मतलब होता है कि वो दोनों इक्विवेलेंट है, वो दोनों इक्वल है। ओके, अब इसको अगर मुझे लिखना है कि कॉन्ग्रुएंट है, कैन आई राइट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल P Q R? क्या मैं ये लिख सकता हूं? ठीक है, अगर मैं ये लिखता हूं तो यार वी रोट 6 थिंग्स, इजंट इट? तो A और एंगल P इक्वल होना चाहिए, तो मतलब कि एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P। क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, A और P? नहीं। क्यों? A किसके साथ इक्वल है? Q के साथ। ओके, और कौन सी चीज आती है? B और Q इक्वल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। B और Q, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई। एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। क्या एंगल C एंगल R के साथ, सॉरी, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R? ठीक है, एक सही हो गया, बट बाकी दोनों हुए गलत। ठीक है, अब साइड्स सेगमेंट्स की अगर बात करें हम लोग, तो AB और PQ सेम है, AB और PQ सेम है, BC और QR सेम है, BC और QR सेम है, नो दे आर नॉट सेम। सो मतलब कि सेगमेंट AB is congruent to segment PQ, ये सही है, बट सेगमेंट इसके अकॉर्डिंगली BC is congruent to QR, to segment QR। तो BC और QR सेम है? नो, BC is congruent to RP, तो मतलब कि ये हो गया गलत। नेक्स्ट इज AC is congruent to PR, segment AC is congruent to segment PR। क्या ये सही है? AC और PR are they equal? No, AC is congruent to RQ, so ये हो गया, ये भी गलत। अब इनमें से एक भी चीज अगर गलत हो जाए तो हम लोग उस चीज को कॉन्ग्रुएंट नहीं लिख सकते। बट हाउ मेनी थिंग्स आर वी गेटिंग रॉन्ग? हाउ मेनी स्टेटमेंट्स? वी आर गेटिंग 4 स्टेटमेंट्स रॉन्ग। सो कैन आई राइट इट दिस वे? नो। सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू राइट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एनी टू ट्रायंगल्स, हमें अपनी नजर से पहले चेक करना पड़ता है कि आर दे एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगर मैं लिखूं ट्रायंगल ABC को, अगर मुझे कॉन्ग्रुएंट लिखना है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब A को अगर ध्यान से देखिए, A का एंगल कौन सा है? दिस सर्कल वाला, तो यहां पर कौन सा आएगा? दिस सर्कल वाला। सो मतलब कि ये शुरू होगा ट्रायंगल Q के साथ। अब सेकंड कौन सा है? B, तो B के साथ करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? B इज 90 डिग्री, तो 90 डिग्री वाला, मतलब कि P। और नेक्स्ट है C, सो C के साथ करस्पॉन्डिंग कौन सा है? R, तो थर्ड वही बचा है, सो मतलब कि R। अब इसके अंदर हम लोग चेक करते हैं वो 6 कंडीशंस जो है वो सही आ रही है या नहीं। एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? यस। एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? यस, 90 डिग्री। एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? यस, इट्स ऑलरेडी गिवन। एंगल A, सॉरी सेगमेंट पे, नाउ सेगमेंट AB is congruent to segment PR, क्या AB और PR को, सॉरी AB and QP, AB and QP, AB और QP क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? यस।
सेगमेंट BC and PR. BC congruent to segment PR. क्या BC और PR congruent है? Yes, they are equal. It's given. और लास्ट रह गया है सेगमेंट AC congruent to segment QR. क्या इक्वल है AC और QR? Yes, they are. इसका मतलब कि 6 के 6 स्टेटमेंट्स हो गई सही. ओके ना, इसीलिए हमें हमेशा एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि वॉट एवर दैट जब हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट लिखे बाय जस्ट सीइंग द पिक्चर और द ट्राइंगल और फिगर ऑफ द ट्राइंगल्स, तो हमें कॉन्ग्रुएंट एंगल्स को साथ में ही लिखना पड़ता है, करस्पॉन्डिंगली हमें आगे बढ़ना पड़ता है. यहाँ पे मैंने A को पहले लिखा है तो A का करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर पहले आएगा. सेकंड B आया है A के बाद, तो B आया, तो B का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हुआ? 90 डिग्री वाला, मतलब P. सो उस चीज को हमें ध्यान में रखते हुए हमें ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी लिखनी पड़ती है. ओके नाउ, अगर मुझे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट है ये प्रूव करना है, सो व्हाट इज द मिनिमम कंडीशन? अब सबसे पहले इस जो 6 कंडीशंस हमने देखी थी इसके अंदर, उन 6 में से इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई एनी 3 ऑफ देम, देन यू कैन से दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई वो जो 6 स्टेटमेंट्स थी, 6 कंडीशंस थी, उनमें से कोई भी 3 आप स्टेटमेंट्स को अगर प्रूव कर पाओ तो फिर यू कैन से दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, अब करते हैं एक क्वेश्चन दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. Question is, in adjacent figure, parts of triangle are indicated by identical marks are as congruent. Identify one to more correspondence of vertices in which the two triangles are congruent and write the congruency in 2 ways. Okay. अब मुझे 2 triangles given है. पहला है ये and next one is this. It's STU and next is XYZ. ओके, क्या कहा था? सेम सिंबल का मतलब क्या? कॉन्ग्रुएंट है. ओके, ये साइड इक्वल है. अब ये एंगल्स की अगर बात की जाए, सो दिस ओके. अब मुझे बताना है कि मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को किस किस फॉर्म में इसकी कॉन्ग्रुएंसी को लिख सकता हूं. ओके, अब एक एक देखते हैं. ठीक है, अगर मैं T से शुरू करूं, ठीक है, ट्रायंगल T से अगर मैं शुरू करूं, TUS मान लेते हैं, TUS विल बी कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट आई सेड. T से अगर मैंने शुरू किया तो T के कॉन्ग्रुएंट एंगल से मैं शुरू करूंगा. सो T का कॉन्ग्रुएंट एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल कौन सा है? Z. सो मतलब कि ट्रायंगल Z. नेक्स्ट कौन सा है? U का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? U यहाँ पर X वाला एंगल, मतलब कि ये, तो ये हो जाएगा Z, Y और S के साथ एक ही बचा हुआ है, और तो ये करस्पॉन्डिंग है. यस, दोनों का एंगल सेम है. यस, तो मतलब कि Z, Y एंड X. ओके, अब किसी और नंबर से मैं शुरू करता हूँ, सॉरी किसी और नोटेशन से. U से अगर मैं ट्रायंगल को शुरू करूं, ट्रायंगल UST ले लेते हैं, US एंड T विल बी करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट टू. U का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? ये वाला. क्यों? U का एंगल मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है? X के साथ, तो X वाला एंगल मतलब कि ट्रायंगल Y. अब सेकंड है S के करस्पॉन्डिंग कौन सा है? X, और T के करस्पॉन्डिंग बच गया है हमारे पास Z. तो मतलब कि ये दोनों तरीकों से मैं इसको लिख सकता हूं. अब किसी और से शुरू करोगे, अगर आप S से शुरू करोगे तो अगेन S के करस्पॉन्डिंग से आप उस तरीके से लिख सकते हो. ओके, नाउ if congruency is written, sorry, next इसमें पूछा गया है, state with reason whether the statement angle XYZ is congruent to STU is right or wrong. Okay, अब क्या कहा गया है कि triangle STU, sorry, XYZ is congruent to STU. XYZ is congruent to triangle STU. पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है. ओके, अब XYZ मतलब कि X, Y एंड Z.
अब सबसे पहले मैंने क्या कहा था, हम लोग चेक करेंगे कि वो जो 6 स्टेटमेंट्स, ओके 6, अगर कॉन्ग्रुएंसी आ जाती है किसी भी ट्रायंगल के अंदर, सो दो 6 कंडीशंस ऑटोमेटिकली कम अंडर एग्जिस्टेंस। ओके, तो अब वो कौन कौन सी थी? एंगल एक्स should be equivalent to angle S, angle Y should be equivalent to angle T, and angle Z should be congruent to angle U. Okay, क्या एंगल X और एंगल S कॉन्ग्रुएंट है? X और एंगल X मतलब कि ये वाला और एंगल S, यस ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। X और S कॉन्ग्रुएंट है तो ये चीज सही है। Y और T कॉन्ग्रुएंट है क्या? एंगल Y मतलब कि ये और T, नो, इसको मैं X से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको मैं इसके साथ, तो मतलब कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। एंगल Z और एंगल U, एंगल Z और एंगल U, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है? नहीं है। ओके, आई टोल्ड यू इनमें से एक भी कंडीशन अगर सही नहीं होती है तो वी कैन नॉट राइट दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड टू ऑफ देम आर गेटिंग कैंसल्ड आउट। सो ऑब्वियसली कि ये चीज इज नॉट गोइंग टू, दिस थिंग कैन नॉट बी रिटन। अब हम अगर सेगमेंट्स को भी देखें तो क्या 3 कंडीशन के हिसाब से सही होनी चाहिए? सेगमेंट एक्स वाई शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एस टी, सेगमेंट वाई जेड should be congruent to segment TU, and segment XZ should be congruent to segment SU. ओके, अब चेक करते हैं एक एक। क्या XY और ST कॉन्ग्रुएंट है? X, Y and ST, इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं और XY को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? नो, सो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। YZ और TU, YZ means this, YZ and TU, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? यस, सो ये कॉन्ग्रुएंट है। बट XZ and SU, XZ मतलब कि ये and SU मतलब कि ये, सो अगेन this is also not congruent। तो इसका मतलब है कि 4 of the conditions are not getting satisfied। इसका मतलब है that the statement that triangle XYZ is congruent to triangle STU, इसको मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता। ओके, सो इसलिए हमें कभी भी इस चीज को लिखते वक्त कि कौन सा ट्रायंगल किस तरीके से दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है, हमें उसको प्रॉपरली स्टेट करना पड़ता है, प्रॉपरली चेक करना पड़ता है कि कौन सा एंगल किस एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है या कौन सी साइड किस साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट है, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू राइट द कॉन्ग्रुएंसी।